नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। एक तरफ अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचकर ममता बनर्जी को ललकार रहे हैं, तो वहीं दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, 10 सदस्यीय डेलीगेशन आज टीएमसी का दिल्ली पहुंचा है, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात होनी है। एसआईआर को लेकर लगातार टीएमसी की तरफ से विरोध जताया जा रहा है। जो नाम काटे गए हैं उसको लेकर ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कह दिया है कि एआई के जरिए नाम काटे जा रहे हैं। 10 सदस्यीय टीम जो है वो अभी दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के अंदर मौजूद है, जहां पे मीटिंग चल रही है और बताया यह जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी जो इस टीम की अगुवाई कर रहे हैं, उसे चुनाव आयोग की तरफ से जमकर फटकार भी लगी है। इस टीम में 7 सांसद और 3 मंत्री भी शामिल है। तो क्या कुछ अंदर मीटिंग के अंदर चल रहा है आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, 10 सदस्यीय टीम का एक पूरा डेलीगेशन आज चुनाव आयोग के दफ्तर में पहुंचा है। अंदर से क्या कुछ खबर आ रही है? देखिए, पहली चीज समझ लीजिए कि जो बैठक है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहती है तो उसे बिल्कुल कहा जाता है स्वागत है, आप आइए। आप अभी तक जो कंप्लेन कर रहे हैं, क्या आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो आकर के डिस्कस कीजिए। ये हर बार होता है। पिछली बार भी वोट चोरी को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने इतना हंगामा किया, तमाम जो बड़े बड़े वकील हैं सारे लोग गए, वापस लौट के आए तो कहानी समझ में आई कि अंदर जाकर के बहुत अच्छी अच्छी बातें की लोगों ने। टीएमसी वाले भी थे, पिछली बार भी जाकर के मिल के आए, अभिषेक बनर्जी भी थे, यही डेरेक ओब्रायन, सारे लोग गए थे वहाँ, अच्छा से चाय वाय पिया, अच्छी अच्छी बातें की और बाहर आकर के कह रहे कि हमारी बातों का कोई जवाब नहीं मिला। मतलब ये कि ड्रामा ये कैमरे पे करते हैं जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, अंदर जाते हैं तो इनकी घिग्गी बन जाती है। आप जिस तरह का आरोप लगा रहे हो, तो इलेक्शन कमीशन से इनसे पूछा गया कि भाई आप ये जो किसी को शकुनी और ये सारी बातें कह रहे हो और बीजेपी का इलेक्शन कमीशन हो गया है, ये क्यों इस तरह की बातें आप लोग करते हैं? आप अपने कंप्लेंट को बताएं। इनके पास बताने के लिए कोई जवाब नहीं। सबसे बड़ी चीज जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूछा गया कि आप लोगों ने इतना हंगामा किया, भाई 58 लाख नाम तो कट गए, उस पर कितने ऑब्जेक्शंस आपने उठाए? आज वो मिलने वाले थे, कल जानकारी आ गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि पश्चिम बंगाल के अंदर 58 लाख लोगों के नाम कट गए और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो सबसे ज्यादा तलवार उठाए हुए एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली, ये कांग्रेस पार्टी हो, ये वामपंथी हो या टीएमसी हो, क्या आपने कोई फॉर्मल कंप्लेन किया कि भाई ये नाम गलत है? कोई नाम नहीं, कोई कुछ नहीं। फॉर्मल कंप्लेन तो नहीं है, लेकिन जो नाम काटे गए हैं उसमें तो अधिकतर लोग जो है वो मृत ही पाए गए हैं। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि नहीं, ये सब कुछ एआई के जरिए हो रहा है, एआई के जरिए नाम काटा जा रहा है। अब आते हैं जो मेन मुद्दा है, जो अभी जो मिर्ची लगी हुई है। 58 लाख नाम कट गए, लेकिन अभी 1 करोड़ 36 लाख उनको ऑब्जर्वेशन में डाला गया जिनका नाम संदिग्ध है। और ये गड़बड़ियां ये बीएलओ के तरफ से किया गया और उसको कहते हैं भाई देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं कि टीएमसी को पार पाना बड़ा मुश्किल काम होगा। और जब इलेक्शन कमीशन को ये मालूम चला कि बीएलओ के साथ मिलके टीएमसी वालों ने फर्जी नाम डाल दिए, और ये जो एआई नहीं, बाकायदा वहां इलेक्शन कमीशन ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिससे जो जरा सा भी संदिग्ध है, जैसे किसी व्यक्ति का वोट है, उस व्यक्ति की आयु जो है वो 30, मालूम चल रहा है कि उसके पिता की आयु जो है वो 5 साल बढ़े। माने पिता और बेटे के उम्र में गैप आ रहा है 5 साल, 10 साल, मतलब आप 10 साल के में ही बाप बन गए। फिर उसके बाद मालूम चलता है कि भाई एक ही नाम से इस तरह के बहुत सारे फर्जीवाड़े, और उस वजह से ये सब की चोरी पकड़ी गई है। तो ये जो सेकेंड फेज कि जिसमें तमाम लोगों को नोटिस भेजा गया है,
ममता बनर्जी की सारी स्ट्रेटजी ये है कि ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसकी की जो चेकिंग हो रही है, उनको जो नोटिस भेजा गया है, वो काम किसी तरीके से नहीं हो। इसके लिए खून बहे सड़कों पे तो बहने दो, लेकिन ये नहीं होगा, ये नहीं करने देंगे। तो ममता बनर्जी तो उधर तमाशा कर रही है, वहां आरोप लगा रही। भाई देखिए, बात बहुत ही सिंपल है। अगर गड़बड़ी है, सीना ठोक करके आप जाइए, आदमी को इकट्ठा कीजिए कि ये इसका बेटा है, ये इसका बाप है, ये इसका एड्रेस है, और कैसे आपने नाम काट दिया। बात समझ में आ रही है? आप फर्जीवाड़ा को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कि आप इतना उत्पात कर दो। और इसलिए आप देखिए कि इतना बड़ा एक, जिसके लिए जो बताया जा रहा है कि जो झाड़ लग रही है, जो डांट पड़ रहा है अभिषेक बनर्जी और तमाम, कि भाई आपके मुख्यमंत्री ने ये बीएलएस के साथ जो है आपने क्यों बैठक कर ली। आप उनको बता, भाई आत्महत्या हो रही है। लेकिन सर, हमेशा आरोप लगाया जाना, और आज टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल आज आ गया चुनाव दफ्तर में, चुनाव आयुक्त से मुलाकात करने को लेकर। ममता बनर्जी सड़कों पे भी उतरी, रैलियां भी कर रही हैं, और हर दिन बयानबाजी एसआईआर को लेकर हो रहा है। चुनाव से पहले क्या ममता बनर्जी इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है? कितनी बड़ी ये दुखती रथ पे अमित शाह ने हाथ रख दिया? देखिए, अमित शाह का इसमें कोई रोल ही नहीं है। ये सिंपल सी बात है, ये इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल इंटेंसिव जो रोल जो है एसआईआर का, जो प्रोसेस है रिवीजन का, वो उन्होंने लॉन्च किया। क्या चाहती है ममता बनर्जी, या देश की जनता क्या चाहती है? कि वोटर जो रोल हो, जो वोटर लिस्ट हो, वो फर्जी हो, उसमें जो है वो गलत नाम हो। ये किस तरह की डेमोक्रेसी? और कि भाई कोई आदमी को कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आप ये बवाल कर रहे हो, और क्या बहाना, वहां मौत हो गई, वहां मौत हो गई, वहां जो है जब से ये नोटिस भेजा जा रहा है तब से लोग जो है आत्महत्या कर रहे हैं, 3-4 केसेस। अरे भाई, लोगों की मौत तो होती है नॉर्मल प्रोसेस में भी, लेकिन अब ये आप बैठ करके, जो मैं कहता हूं बार बार कि कब्रिस्तान के अंदर, शमशान के अंदर टीएमसी वाले सब बैठे हुए हैं कि भाई इसकी मौत हो गई, अच्छा अच्छा अच्छा, इसको नोटिस मिला था। और जब नोटिस मिला था तो तुरंत उसको जो है आप लिंक कर दे रहे हो। वो सुनने में आ रहा है कि कोई ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया, कि कोई ट्रेन से कूद के मर गया, कि उसको नोटिस मिली थी। भाई अभी आप कुछ बात हो, कुछ आप खामखा इस मामले को जो है, ये बताता है कि किस तरह का इलेक्शन कमीशन ने कायदे से टीएमसी के फर्जीवाड़े को पकड़ा है। उस वजह से ये बौखलाहट है। पश्चिम बंगाल के दौरे पे, और उन्होंने जिस तरह से घुसपैठियों का मुद्दा उठाया है, वो ममता बनर्जी के लिए भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि उसके खिलाफ बयानबाजी हो रही है। गृह मंत्री के पद पर है अमित शाह, लेकिन उनके ही खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, अपशब्द इसलिए क्योंकि उनके कंट्रोल में नहीं। अभी देखिए एक ताजा वीडियो, आप इस वीडियो को देखिए और जरा चीख पुकार को सुनिए। यह आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को कि किस तरह की चीख पुकार जो है इस वीडियो से आ रही है। ये बंगाल के अंदर खुलेआम महिलाओं को डंडे से पीटा जा रहा है। ये इसके लिए कौन चिंतित रहेगा? इसके लिए कोई चिंतित नहीं है। बीजेपी की तरफ से ये वीडियो डाला गया है, तो ये बड़ा बवाल है भाई। महिला मुख्यमंत्री के होते हुए महिलाओं को ऐसे ही ओपन में पीटा जा रहा है। ये कोई तरीका है? आपके हाथ में ना लॉ है ना ऑर्डर है। आप अब देखिए, एक और मुर्शिदाबाद में कोई एक जर्नलिस्ट गया वहां बाबरी मस्जिद के पास, वो वहां पर रिपोर्टिंग करने के लिए गया, कैमरे छीन लिए गए, पिटाई हो गई। ये सारी चीजें, मतलब क्या बंगाल जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है क्या? ये कोई आइलैंड है? यहां कोई काम नहीं कर सकता है, वहां कोई पत्रकारिता नहीं कर सकता, वहां कोई आवाज नहीं उठा सकता। और वहां जो पत्रकार जो पिट गया, उसको पुलिस वाले बोल रहे हैं कि भाग जाओ, यहां भीड़ आ जाएगी, हम लोग की भी पिटाई हो जाएगी। थाने के अंदर वो कह रहा है कि ये टीएमसी वाले आकर के वो थाने को घेर लेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कैमरा छीन लिया, पता नहीं क्या क्या। तो ये बात कैपिटल टीवी पे हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि वहां कुछ नहीं, सीधे इसको कह सकते हैं कि ब्रेजन तरीके से जो महाजंगल राज है वो बंगाल में देखने को मिल रहा है। और ये वहां जाकर के वो क्या करेंगे?
वहां जाकर के चाय पी रहे होंगे, गप कर रहे होंगे और डांट खा करके वापस आ जाएंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो आपने वीडियो देखा कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में अत्याचार हो रहा है, महिलाओं को पीटा जा रहा है, वो भी खुलेआम अत्याचार किया जा रहा है। हालांकि इस वीडियो के सामने आने के बाद टीएमसी की तरफ से चुप्पी साध ली गई है, लेकिन बीजेपी सवाल पूछ रही है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ममता बनर्जी की एसआईआर है। चुनाव अब करीब आता जा रहा है, अमित शाह ने भी बिगुल फूंक दिया है, लेकिन एसआईआर को लेकर टीएमसी बैकफुट पर है। और आज दिल्ली में टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा, जहां से जमकर फटकार अभिषेक बनर्जी को लगाई गई है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।